हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11 का चैप्टर है ये। इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 10.2। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये तो क्लास 9 का ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी? वाई इज इक्वल्स टू 0। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी? एक्स इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप हाफ। 4,3 से लाइन पास कर रही है और स्लोप इसका है हाफ। तो क्वेश्चन 2 जो आपका है वो कह रहा है कि इक्वेशन जो है वो 4,3 से पास कर रही है और उसका स्लोप जो है हाफ। यही है, देख लीजिए एक बार। -4,3 और स्लोप है हाफ। तो आपको इसका इक्वेशन पता ही थी। इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 टाइम्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये इक्वेशन थी स्लोप फॉर्म की, वेयर x1 एंड y1 आर द गिवन पॉइंट्स एंड m इज़ द स्लोप। डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करिए और इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका y1 जो है, y माइनस y1 जो है आपका 3 है, इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस ऑफ -4। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी y माइनस 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स x प्लस 4। ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, हाफ स्लोप दे रखा है x प्लस 4। तो इक्वेशन आपकी रिड्यूस होकर आ जाएगी। ये हो गई आपकी 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। अब आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी जो 0 0 से पास करेगी और उसका स्लोप m होगा। तो इस पर भी सेम फॉर्मूला लग सकता है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 विद स्लोप m। तो इसमें हम लिख देते हैं y माइनस y1 टाइम्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 आपका 0 है और m आपका m ही है और x माइनस x1 भी 0 है आपका। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो 2,2√3 से पास कर रहा है, 2,2√3 से पास कर रहा है और इंक्लाइंड कितने पे है? 75 डिग्री पे। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस। जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस से ही आपका स्लोप लिया जाता है। तो आपका m बराबर यहाँ पे दे रखा है, मतलब आपका m क्या दे रखा है? आपका दे रखा है ये थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 75 डिग्री। तो थीटा अगर 75 डिग्री दे रखा है तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan 75 डिग्री। और tan 75 को आप क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 45 प्लस 30। सही बात है। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री करी हो तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता होगा। tan x प्लस वाई आपका होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अगर आपको याद हो तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा tan 75 इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 आपका 1 होता है और tan 30 होता है 1/√3। तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, बस। तो आपको यहाँ पे m तो मिल गया,
पॉइंट भी पता है, पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपका है 2,2√3 और m क्या है आपका √3 + 1/√3 - 1। लगा दीजिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो y - 2√3 टाइम्स √3 + 1/√3 - 1 इंटू x - 2। तो √3 को वहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा √3 - 1 टाइम्स y - 2√3 टाइम्स √3 - 1 = √3 + 1 टाइम्स x -√3 + 1 टाइम्स 2। सिंपल है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपकी कुछ ये निकल कर आती है आखिर में √3 + 1 टाइम्स x -√3 - 1 टाइम्स y = 4 टाइम्स √3 - y विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिन के, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाती है और स्लोप आपका दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है लेफ्ट ऑफ द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो -3, 0 इज़ द पॉइंट और स्लोप आपका दे ही रखा है -2। ये वही चीज़। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, ये इट वाज क्वेश्चन 5। सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ y = 0। फिर वही सेम फॉर्मूला लगाना है, y - y1 = m टाइम्स x - x1। y - y1 कितना है 0, m कितना है आपका -2, x -3, y = -2 टाइम्स x + 3। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। y = -2x + -6, तो 2x + y + 6 = 0 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। जब अबव द ओरिजिन की बात हो रही है y एक्सिस के लिए तो y के अबव द ओरिजिन y इज़ पॉजिटिव एंड ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इज़ ऑलवेज 0। तो वैल्यू कैन बी सिंपली टेकन एज एंड द स्लोप कहाँ क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 6 में कि y एक्सिस पे 2 यूनिट्स पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब आपको एक चीज़ तो यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। तो हम लिख देंगे 0,2। अब जब ऊपर डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ y क्या होती है आपकी, वैल्यू ऑफ y इज़ पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। और x एक्सिस पे कितने एंगल पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है आपका x एक्सिस पे कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका x एक्सिस पे कर रहा है 30 डिग्री पे इंटरसेक्ट। तो यहाँ से कोई ऐसी लाइन जा रही होगी जो 30 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पे। बात ख़त्म। तो आपको स्लोप तो यहाँ से पता ही चल गया भैया, स्लोप क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्लोप, स्लोप विल बी m = tan 30। tan 30 इज़ नथिंग बट 1/√3। लगा दीजिए फॉर्मूला, y - y1 = m टाइम्स x - x1। y - y1 तो आपका 2 है भैया और x तो आपका 0 है। m जो है आपका क्या था, m जो हो जाएगा आपका 1/√3 x - 0।
तो y इसको √3 को यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा √3y माइनस 2√3 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। बात खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपके उसका है बुक का, इसका एक्सरसाइज का। पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2, -4। -1 1 से पास कर रहा है और 2, -4 से पास कर रहा है। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि पास करता है 2 पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पास करता है 2 पॉइंट से। मान लीजिए पहला पॉइंट आपका है -1, 1 ए मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट आपका है दूसरा पॉइंट 2, -4। ठीक है भाई। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, 2 पॉइंट से जो इक्वेशन पास करती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। अब आप इसमें से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए। सपोज़ करिए, मैं मान लेता हूँ x1 बराबर आपका -1, तो x2 बराबर आपका 2, y1 बराबर आपका 1, तो y2 बराबर आपका क्या है? -4। बस y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 3 टाइम्स x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -5x माइनस 5। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कम्स आउट टू बी 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के 7 क्वेश्चंस क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, जिसके लिए आपको फॉर्मूला बेसिक याद होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आई, और अगर आई है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।